हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस जो है उसके अंदर यदि आपको 95 प्लस मार्क्स लेके आने हैं तो उसके बारे में कुछ मेथड्स और ट्रिक्स बताऊंगा, जिनको यदि आप साल की शुरुआत में ही फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपके डेफिनेटली 95 से ज़्यादा मार्क्स ज़रूर आएंगे। चाहे आपका बोर्ड कोई भी हो, हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो, आप यदि इन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो ज़रूर ही आपको फ़ायदा होगा। तो बच्चों, सबसे पहला जो आपको याद रखना है वो आपकी जो स्टैंडर्ड बुक होती है, एनसीईआरटी की बुक होती है, तो इस बुक को आपको नहीं भूलना है। चाहे आप किसी भी प्रकार की हेल्प बुक का इस्तेमाल करते हो, लेकिन चैप्टर को आपको एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ करके देखना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसके अंदर जैसे आपके क्लास के अंदर जो टीचर करवाता है वो नोट्स आप कर रहे होंगे, उन नोट्स को अच्छे से करें। इसके अलावा यदि टीचर कोई और बुक को फॉलो करता है तो तब भी आपको ये जो आपकी एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड बुक है इसको ज़रूर पढ़ना है। जब भी आपका जो भी टॉपिक होता है, जैसे कि मान लीजिए आज के दिन जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस वाला टॉपिक हुआ है, तो इसको आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। साथ ही जो आपको लाइन इम्पोर्टेंट लगती है उसको अंडरलाइन करना है। अब जब भी इस चैप्टर का टेस्ट होगा तो इस टेस्ट के अंदर आपको अपने नोट्स करने हैं। इसके अलावा ये जो एनसीईआरटी की बुक आपने अंडरलाइन की है इसको भी करना है। इसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इस प्रकार के, तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है। यदि आपके पास कोई हेल्प बुक है तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यदि नहीं है तो आप इनको खुद से एनसीईआरटी के अंदर इसका आंसर पता कर सकते हैं या अपने टीचर से भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चैप्टर ख़त्म होने के बाद यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। आपके पास कोई हेल्प बुक या गाइड है उसमें भी आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। बच्चों, ये बार बार देखा गया है कि जो एनसीईआरटी की जो लाइनें होती हैं जो चैप्टर के बीच से हैं, इन लाइनों के बीच से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, जो कि बच्चे अगर कोई और बुक फॉलो करते हैं तो उन क्वेश्चंस का आंसर बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं या आंसर दे पाना भी मुश्किल होता है। तो आपको हमेशा हर चैप्टर को बुक से पढ़ना है और बुक से पढ़ने के बाद उसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद जब भी इस चैप्टर का टेस्ट होगा इसको आपको बार बार रिवाइज करना है। इसके अलावा जो भी स्टैंडर्ड डायग्राम होते हैं, इन डायग्राम्स को आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। कोई और बुक में हो सकता है डायग्राम ज़्यादा डिटेल में हो, लेकिन अब अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इसको लेबल करना आ सकता है ABC करके, तो आप इसको भी याद रखें। कोई भी जो डायग्राम है उसको अच्छे से ड्रॉ करना सीखें। आपको एनसीईआरटी के अंदर अच्छे अच्छे कलरफुल डायग्राम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो भी एनसीईआरटी में इस टाइप की जो है टेबल फॉर्म के अंदर हैं या इस टाइप के बॉक्स में जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। हर चैप्टर के बीच में इस टाइप से आपको बॉक्स देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है आपके जो बुक है उसमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हो, लेकिन आपको कम से कम ये जो बॉक्स होता है इसको एक एक लाइन को पढ़ना है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो कि आपकी बुक या गाइड में देखने को नहीं मिलेंगे। तो यदि आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको 95 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। इसके अलावा बार बार चैप्टर्स को रिवाइज़ करें। अपना सिलेबस करने के बाद खुद से क्वेश्चंस आंसर्स को लिख करके देखें। तो यदि आप इन सभी टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके 95 से ज़्यादा मार्क्स ज़रूर आएंगे, चाहे आपका बोर्ड कोई भी हो। इन सभी टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और आप चाहें तो एनसीईआरटी से अलग से नोट्स भी लिख सकते हैं मेरे पास। मैं अब धीरे धीरे करके हर चैप्टर को एनसीईआरटी से करवाऊंगा, तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।